इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुक करेंगे अगली खबर का, जो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कल फिर भयंकर तबाही मची। पहाड़ों से गिरती चट्टानों ने नेशनल हाईवे 5 से गुजर रही गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। दोपहर 12 बजे यह हादसा हुआ और अब तक रास्ते से मलबे को हटाया नहीं जा सकता। मलबे से अब तक 10 से ज्यादा शवों को निकाला जा चुका है और एक बस और एक बोलेरो गाड़ी लापता है। कहा जा रहा है कि बस में 25 से ज्यादा यात्री सवार थे। एनडीआरएफ और आईटीबीपी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। रात को ऑपरेशन बंद कर दिया गया। सुबह एक बार फिर से लापता बस की तलाश शुरू होने वाली है। तो किन्नौर में बस हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों को मलबे से निकाला गया, लेकिन कई लोग अभी लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। और देखो, वो देखो। बुधवार को दोपहर 12 बजे का वक्त हो रहा था और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ का एक हिस्सा मलबे में तब्दील होकर हाईवे पर बिखरता जा रहा था। चारों ओर धुएं का गुब्बार था और जब ये गुब्बार हटा तो चीख पुकार मच गई। मलबे में दबे जिंदा लोगों की तलाश शुरू हो गई। अभी नहीं मिला। आगे आगे और खिसकाई नहीं गया। दोनों ना इकट्ठी मत छोड़ना। एक थोड़ी ढीली रख के और अंदर को घुसेड़ना ना। अंदर जाने दो इसको। मेरा पकड़ो। चलो 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 कोशिश करो। ये एक ऐसा हादसा था जिसे देखकर कलेजा कांप जाए। एक ऐसी तस्वीर जो दिल की धड़कनें रोक दे। वो देखो। ये तस्वीरें ऐसी दहशत पैदा कर रही थी जिसे देखकर हर कोई सिहर उठा है। हर किसी की जुबान बताते हुए लड़खड़ा रही थी कि कितना भयानक मंजर था। ऊपर से कंटिन्यू लैंडस्लाइड हो रहा है और वो जो वहाँ पे लोग हैं वो बिल्कुल मलबे के सारे डांग के सारे और उनकी तरफ मलबा बढ़ते जा रहा है और डांग के सारे छुपते जा रहे हैं। ऊपर से कंटिन्यू लैंडस्लाइड हो रहा है सर। आपकी बात हुई है उनसे? हाँ, बात कंटिन्यू हो रहा है सर मेरा उनसे। कितने लोग थे वहाँ पे? वो 4 लोग हैं सर। हादसे के फौरन बाद से ही मलबा हटाने की कोशिश हो रही थी और रात तक 4 कार और एक ट्रक को मलबे से बाहर निकाला जा सका। और जब इन गाड़ियों को बाहर निकाला गया तो एक भी हिस्सा सुरक्षित नहीं था। किसी खिलौने की तरह गाड़ियों के टुकड़े मलबे में दबे हुए थे। जिस वक्त रात में ऑपरेशन बंद किया गया उस वक्त मलबे से 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया था। 11 बजे रात तक मलबे से 10 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया, जबकि एक बोलेरो और एक बस के साथ उसमें सवार 25 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी है। ड्रोन कैमरे से ली गई नेशनल हाईवे 5 की यह तस्वीर देखिए। मलबे में सड़कें गुम हो गई हैं। जिस हिमाचल परिवहन पथ निगम की बस की तलाश हो रही है, कहा जा रहा है कि इस मलबे में कहीं दब गई है या फिर नीचे नदी में बह गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि ब्राइट सनशाइन था, बहुत ज़्यादा मौसम भी ख़राब नहीं था। और ये रिकांगपिओ से शिमला जाने वाली जो हाईवे है उसमें लगभग 45 किलोमीटर दूर रिकांगपिओ से अचानक लैंडस्लाइड शुरू हो गया और इसमें बड़े बड़े पत्थर और टी ट्रंक्स और मिट्टी, ये पूरा रबल आने लगा नीचे। ऐसा बताया जा रहा है 6 गाड़ियाँ, जिसमें कि एक बस HRTC की 32 सीटर और एक ट्रक है जो कि ट्रॉली के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, और साथ ही साथ 3 से 4 गाड़ियाँ और हैं जो फंसी हुई हैं। हादसे के बाद से ही आईटीबीपी, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस के साथ एनडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू में लगे हुए थे, लेकिन सामने हजार चुनौतियां थीं। रुक रुक कर पहाड़ का हिस्सा दरकता जा रहा था और बार बार रेस्क्यू में ब्रेक लग रहा था। अब आज सेना से बस को सर्च करने के लिए मदद ली जाएगी। जिस परिवार के लोग बस में सवार थे उनकी नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। बस को गायब हुए 18 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। पत्रकार बंधु के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिसने इस रेस्क्यू में ढिलाई बरती है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। सीएम साहब आएंगे, हम बात करेंगे उनसे। एक दर्द समझो, मेरे भी पिताजी है उस बस में, कोई पता नहीं जिंदा या मर गए हैं।
पता नहीं कितने घर के लोग, कितने रिश्तेदारों के लोग उसमें पड़े होंगे, दर्द से करा रहे होंगे, रो रहे होंगे। एक एक पल जिंदगी और मौत के फासले को कम करता जा रहा है। रेस्क्यू में आ रही दिक्कतों का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हादसे के 16 घंटे के बाद भी मलबा हटाया नहीं जा सका है। घटना के बाद प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबने दुख जताया। मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया गया, लेकिन इस मुआवजे से क्या होगा? दर्जनों लोगों की भागती दौड़ती जिंदगी एक झटके में ठहर गई। मेरा बेटा सूर्यवंशी दर्जी का काम करता है। वो सुबह निगुलसारी आया, निगुलसारी से उसने ज्यूरी जाना था। निगुलसारी से फिर बस में बैठा, मोरंग बस में, मोरंग से हरिद्वार जाती है, उसमें बैठा और वो ज्यूरी नहीं पहुंचा। और यहीं पे अभी 2 किलोमीटर के पास हादसा हुआ है। कोई कुछ पता नहीं लग रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल वगैरह स्विच है। यूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन रात में बंद हो गया, लेकिन परिजनों को नींद नहीं आई। रात भर मलबे में अपनों की तलाश करते रहे। कहीं किसी की धड़कन की आवाज मलबे में धड़क तो नहीं रही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।